24 तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में आधी रात में खड़ा हूं और हमारे पीछे ये आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो लगातार कई दिनों से जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आंधी हो, तूफान हो या सर्द हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आंगनबाड़ी महिलाओं का साफ कहना है कि मेरी मांग जो है वो सरकार पूरी करे। तो ये लोग बैठी हुई हैं, यहाँ पर उपाध्यक्ष भी हैं, आंगनबाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम गीतांजलि मौर्य से बात करते हैं कि रात काफी हो चुका है, ठंड है, हवा चल रही है, सर्द की हवा चल रही है, अब तो मान जाइए। भैया, आप लोग चौथे स्तंभ हो। हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब वो योगी जी से कहिए कि वो मान जाएं। चाहे जो कुछ हो, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे। जो भी परिस्थितियां आए हम सामना करने को तैयार हैं। ठंड तो काफी है, तो ठंड में इस तरीके से अपने जान का जोखिम डालना, ये तो ठंड दिख रही है कि ये तकलीफ दे है, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ दे घर की वो परिस्थितियां हैं जब हम बच्चों का पेट नहीं भर पाते, जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं दे पाते, जब हम बच्चों को रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं कर पाते। वो परिस्थिति इससे ज्यादा कष्टदायक होती है। जब बच्चे ये कहते हैं कि सारा सारा दिन घर से बाहर जाके नौकरी करती हूँ, हमारे फीस के लिए पैसे नहीं है, मुझे और पढ़ना है, हम तुम्हारी फीस ना दे पाने की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो तुम कर क्या रही हो बाहर जाके। तो वो इतनी तकलीफ होती है। सास अलग डांटती हैं कि घर में तुम्हारी एक गिलास पानी नहीं जानते, तुम्हारी एक रोटी नहीं जाते, बना करके रख देती हो, ठंडी रोटियां खाते हैं, हम रोज आए दिन बीमार रह रहे हैं। पति अलग नाराज होते हैं। तो उस नाराजगी के दंश को झेलने से अच्छा है कि यही जो परिस्थिति हो, वो ये परिस्थिति उतनी कष्टदायक नहीं लग रही है जो घरों में लगती है। फिर से आपको तीसरा दिन हो गया, यानी दोबारा बैठी हैं आप इको गार्डन में। आज 5वां दिन होगा, लेकिन आप यहाँ पर दूसरा दिन है आपका। तो दूसरे दिन में क्या सरकार से कोई वार्ता हुई? अब सरकार से क्या वार्ता करें, बस सरकार को अब ये दिखना चाहिए कि हम भी इन परिस्थितियों से लड़ करके उनको चुनौती दे रहे हैं। अब वो ये समझ लें कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं और अपनी जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े हमें करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। आप क्यों नहीं मान जाती हैं सरकार के सामने? सरकार तो ठीक है, वो तो कह रही कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही दिया जाएगा, लेकिन इस सर्द में आप, कल नया साल की शुरुआत होगा, पूरी दुनिया जो है जश्न मनाएगा और आप लोग इको गार्डन में बैठी हुई हैं। जी, हम भी कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी है। हमने नहीं कहा सरकार बुरी है, सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वादे करती है, बहुत बढ़िया बयानबाजी करती है, बहुत अच्छा जुमला कर लेती है और बड़ा अच्छा झूठ भी बोल लेती है। उसी झूठ के चक्की में हम आंगनवाड़ी बहनें पिस रहे हैं। नहीं तो हमें आज 31 दिसंबर है, आज हमारे परिवार में जो भी छोटी मोटी खुशियां बच्चे मनाते हैं हमको उनके बीच होना चाहिए, लेकिन हम अपना परिवार छोड़ के आज इको गार्डन में एक अनाथ की तरह हम लोग आसमान के नीचे देख रहे हैं। पतला सा टेंट डाल के हम लोग इसमें बैठे हैं। हमको शौक नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो अपने शौक से बैठे हैं। हमारे साथ जो मुख्यमंत्री महोदय ने वार्ता किया था हमारे मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, वो दे दे, हम चले जाएंगे। नए साल में उनको शुभकामनाएं देते हुए जाएंगे। हम नहीं कहते कि हाँ उनकी सरकार बुरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यहाँ कुछ बेटियां आसमान के नीचे मर रही इस ठंड में। मेरा कहने का मतलब, गीतांजलि मौर्य, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक दिन की बात थी, कल नया साल है, यानी आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी होगा। एक दिन के लिए आप पीछे हट के घर चली जाती, कम से कम बच्चों के बीच में तो आप अपना वक्त बिता लेती। भैया, किस बात की खुशी? हर नया दिन व्यक्ति के लिए नई सुबह होती है और नए कार्य की करने की योजना होती है, लेकिन जब हमारे पास उस योजना को बनाने के लिए ही कुछ नहीं है तो किस बात की खुशी मनाए? अरे, जब अगर घर में आर्थिक व्यवस्था सही हो, पारिवारिक तालमेल सही हो, तो वो सारी खुशियां हर दिन रहती हैं। हम एक दिन की खुशी ऐसे ही ढकोसले के रूप में मना के क्या करेंगे? सरकार दे दे, तो जिस दिन सरकार पूरा कर दे, हमारे डिमांड मानदेय बढ़ा दे, वही हमारा नया दिन, नया जन्म होगा। भैया, हम उस दिन खुशी मनाएंगे, हमारे लिए कोई खुशी का अवसर नहीं है ये। गोरखपुर से आप चलकर आई हैं, तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ भी हैं,
क्यों नहीं आप अपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी हैं, आप यहाँ इको गार्डन में बैठी? किस लिए खड़े रहे भैया, जब वो हर वक्त वादा करते हैं, वादा करके मुकर जा रहे हैं। इसीलिए हमने भी प्रण ले लिया है, अब जब तक वो अपनी वादा लिखित के रूप में पूरा नहीं कर देते तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। इतने पतले कंबल में आप लोग अकेले, मतलब सारे लोग एक कंबल में कैसे? एक ही कंबल में रात गुजर गई, दो आज भी गुजरेगी, कल भी गुजर जाएगी, परसों भी गुजरेगी। 3 तारीख का इंतजार है। 3 तारीख का इंतजार है। गीतांजलि मौर्य, यानी ये 3 तारीख क्या है? अभी जैसे कि मीडिया के माध्यम से और अभी फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम हुआ, हमारी कुछ बहनें वहां गई हुई थी। वहां पर उन लोगों के सामने उन्होंने घोषणा किया है, मंच के तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके डिमांड 3 तारीख को पूरे होंगे। बहुत अच्छा मानदेय बढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा मानदेय देने जा रहा हूँ। तो हो सकता है 3 तारीख ही मेरा नया साल का शुरुआत हो, हम अच्छा तोहफा दे दें। तो जंग योगी आदित्यनाथ जी से ऐसे ही लड़ी जाएगी या कुछ अब आगे कुछ धमाका होगा योगी आदित्यनाथ के लिए नए साल में? अभी ये योजना 3 तारीख को ही निश्चित होगी। अभी कुछ नहीं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख दिन भी अभी है मेरे लिए। अगर उन्होंने आश्वासन दे दिया है तो इनके समय में यह अंतिम आश्वासन है जिस पर हम लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं। तो 3 तारीख को तादाद बढ़ाई जाएगी इको गार्डन में? जी हाँ, 3 तारीख को भारी संख्या में हमारी बहनें यहाँ आएंगी। अगर वो बहुत अच्छा मानदेय कर देते हैं तो हम खुशियाँ मनाएंगे, उनको धन्यवाद देंगे, आने वाले साल की शुभकामनाएं देंगे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह दैवीय प्रकोप और ये महिला शक्ति और महिला श्राप होगा उनको। जो जिस तरह से ये धरती फटी और सीता जी समाहित हो गई और तहस नहस हो गया उस राम राज्य का, उसी तरह से होगा आने वाला समय योगी जी के लिए। मतलब ये आप डरा रही हैं योगी जी को? जी डरा नहीं रहे हैं, उनको एक चेतावनी दे रहे हैं। कोरोना से बच गए? हाँ, कोरोना से तो बच गए, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात नहीं सुने तो हम महिलाओं के अभिशाप से कतई नहीं बचेंगे वो। तो योगी जी यानी आपके प्रदेश मुखिया हैं, आप उनके लिए इस तरीके से सोच रही हैं? आप सभी लोग सोचने पर मजबूर कर दिया योगी जी ने। जब इनकी सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा कि जो व्यक्ति योगी है, जैसा कहा जाता है कि योगी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, बड़ी आस उम्मीद लगी थी। तकलीफ तब होती है जब इंसान की उम्मीदें टूटती हैं। क्योंकि गलती हम आंगनबाड़ी बहनों की है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी लंबी उम्मीद लगा ली, बड़ी आशा लगा लिए कि ये बड़ी अच्छी सरकार होगी, हम लोगों के सम्मान के लिए हमारा सम्मानजनक मानदेय करेगी। क्योंकि 120 दिन का ही वादा इन्होंने किया था कि 120 दिन में आपका मानदेय सम्मानजनक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने इनकी सरकार बनाने में मदद किया और उसी मदद का फायदा, मतलब हम लोग के भरोसे का जो इन्होंने धज्जी एक तरह से कह दीजिए उड़ाए हैं, ये आने वाले चुनाव में वास्तव में भारी पड़ेगा। क्योंकि 2022 में चुनाव है। तो 3 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये सभी लोग जो है अमेठी में होंगे। वहीं से क्या आप लोगों के लिए कुछ मैसेज दिया जाएगा? नहीं, अभी उनके घोषणा के अनुसार जैसा कि फर्रुखाबाद में उन्होंने मंच पे कहा कि 3 तारीख को वो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बुलाएंगे और कार्यक्रम करके उन लोगों को सम्मानित करते हुए मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे, ऐसा विश्व सूत्रों से पता चला है। तो चूंकि हमारा आंदोलन तो विगत 2 दिसंबर से ही चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी और प्रतीक्षा करना है। वैसे ये आंदोलन बहुत तेज होने वाला था, लेकिन 3 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मांग अगर पूरी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से आपको कष्ट दिया गया उसका क्या? ईश्वर उसका जवाब देगा, ईश्वर उसका जवाब देगा। हम लोग क्या जवाब देंगे? हम अपने परिवार की खुशियों के लिए, आने वाले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए बैठे हैं। वो सही हो जाएगा तो पिछला शायद दुख ये भूल जाए। दुख की बात है कि ठंड है राजधानी लखनऊ में, और ये जो हवा चल रही है ना, ये शरीर को बिल्कुल तंग कर देती है। ये हवा जो लगती है ना, तो इंसान को अस्पताल का रास्ता गिनाने लगती है कि कौन कौन सा मोड़ कहाँ पर आपको ले जा सकती है और अस्पताल कितनी दूरी पर है, ये बताने लगता है। ये इस तरह की हवा है लखनऊ के अंदर। और ये महिलाएं जो आंगनबाड़ी की हैं, ये इंतजार में हैं कि योगी आदित्यनाथ
3 तारीख को हो सकता है इनके लिए कुछ खुशखबरी का दिन वो साबित हो जाए या योगी आदित्यनाथ ऐलान कर दें। लेकिन अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन लोगों के लिए कितनी खुशियां मिलने वाली है। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।